कॉमनली उन बच्चों का प्रश्न रहता है जो व्यक्ति डिप्लोमा करते हैं कि आखिर हमें कंपनी में काम क्या करना पड़ेगा। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हमें कंपनी में जाने के बाद शुरुआती स्टेज में स्टार्टिंग में किन किन चीजों को फेस करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो है मैनेजर की चलती है कि सबसे पहले आप जानते तो हो नहीं कि आपको काम क्या करना है, तो काम आपको आपके सीनियर सिखाते हैं, तो उसे सीखने में बहुत समस्या होती है क्योंकि उसे कोई बताता नहीं है। फिर कॉमनली उन बच्चों का प्रश्न रहता है जो व्यक्ति डिप्लोमा करते हैं, चाहे वो केमिकल से करे, चाहे वो सिविल से करे और चाहे वो इलेक्ट्रिकल से करे, कहीं से भी अगर वो डिप्लोमा करते हैं तो उनका एक खास प्रश्न रहता है जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं कि आखिर हमें कंपनी में काम क्या करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, हर बच्चा ये जानना चाहता है क्योंकि नॉर्मली उसे वीडियो तो कहीं मिलती नहीं है क्योंकि कंपनीज में वीडियो बनाने पर अलाउ है नहीं, तो इसलिए उनका ये कॉमन प्रश्न रहता है। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हमें कंपनी में जाने के बाद शुरुआती स्टेज में स्टार्टिंग में किन किन चीजों को फेस करना पड़ता है। और बात करूं कि डिप्लोमा क्षेत्र कैसा है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप मीडियम परिवार से हैं, साधारण घर से हैं और आप ज्यादा एफोर्ट नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो एक सिंपल परिवार से लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है जॉब की, सबसे पहला पॉइंट। और आज के जमाने में जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किसी भी क्षेत्र से कर लिया है तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि आजकल जो इंजीनियर लोग ही पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं, तो उन्हें इंजीनियर की जरूरत है और आपको जॉब की जरूरत है, नॉर्मली मिल जाएगी। और बाकी की अगर आप में ज्यादा क्षमता है तो आप पढ़ाई करते रहिए, ज्ञान लेते रहिए, सरकारी जॉब ढूंढते रहिए। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे पहला, जब आप स्टार्टिंग में कंपनी में जाएंगे तो आप अपने जूनियर से सीनियर से परिचित होंगे। जूनियर तो खैर आप ही होंगे, लेकिन आपके जो सीनियर होंगे उनसे आप परिचित होंगे। 10-10 साल का एक्सपीरियंस उन लोगों का होगा, 4-6-10 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है मैनेजर की चलती है। मैनेजर जैसा कहेगा उसी हिसाब से उसी पैटर्न में काम करना रहता है। लेकिन उसके अलावा एक शिफ्ट इंचार्ज भी होता है जिसके हैंडल में, इसके अंडर में आप काम करते हो। आप शिफ्ट इंचार्ज को किसी भी चीज की सूचना देते हो जो काम चल रहा है, और शिफ्ट इंचार्ज मैनेजर को डायरेक्ट सूचना देता है। आप भी डायरेक्ट मैनेजर को सूचना दे सकते हो। तो विषम परिस्थिति में मैनेजर कभी कभी आपसे भी पूछ लेता है। तो कॉमनली काम क्या रहता है कि सबसे पहले आप जानते तो हो नहीं कि आपको काम क्या करना है, तो काम आपको आपके सीनियर सिखाते हैं। अब यहाँ पर एक चैलेंज रहता है क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए कोई व्यक्ति आपको काम तब सिखाएगा जब उसे आपसे कोई फायदा हो रहा हो। कंपनी में कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति पड़ जाती है, अगर कोई अकड़ू बच्चा है ना तो उसे सीखने में बहुत समस्या होती है क्योंकि उसे कोई बताता नहीं है। फिर तो वहां पर उस समय आपको थोड़ा ऐसा रवैया अपनाना पड़ता है कि सामने की तारीफ करके, उसे खुश करके अपना काम निकालते रहो। कोई सीनियर है, उस सीनियर को खुश करते रहो, जोक सुनाते रहो, उसे सर बोलते रहो, सर ऐसे बात ऐसी बात। और उसके अलावा वो छोटी मोटी उसके काम कर दो, जैसे पानी लाना है, खिलाइए सर, मैं लेकर आता हूँ ना। तो इस तरह से वो खुश रहेगा और आपको सारी चीजें बताता रहेगा। लेकिन अगर आपने उसका ही विरोध शुरू किया तो वो आपको कुछ नहीं बताने वाला। और दूसरा कि वो आप पर काम भी छोड़ देगा, और फिर आप पर उल्टा काम का प्रेशर आने के बाद मैनेजर भी आपको ही पकड़ेगा। तो इसलिए सिंपली आपको अपने सीनियर को पकड़ लेना है और उन्हें सर सर करके खुश रखना है। और वो खुश रहते हैं अगर सीनियर लोग क्योंकि वो चीजें झेले हुए होते हैं, तो वो आपको वो परेशानियां नहीं देना चाहते। कुछ अच्छे सीनियर होते हैं, मैं अपने बताऊं तो मेरे बहुत बढ़िया सीनियर थे, इसलिए आपको अपने सीनियर को खुश करके रखना है और वो आपको सारी चीजें बताते रहेंगे। कंपनी में आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको सारी मशीनें चेकिंग करनी। अगर केमिकल की बात करूं तो सारी मशीनें चेक करके रखनी पड़ती हैं, उनके टेम्परेचर, उनके प्रेशर देख कर रखने पड़ते हैं, मटेरियल क्या चल रहा है, उन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जो वजन का थोड़ा बहुत काम होता है वो आप आपके पास 2 हेल्पर दिए जाते हैं, उनसे 2 या 3 हेल्पर दिए जाते हैं, उनसे आप वजन का काम करवाते हैं। तो अगर आप विस्तार से चाहते हैं कि और क्या क्या होता है इंडस्ट्री में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। भगवान आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। आज के लिए इतना ही।